चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन जो रेसिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं, जो मिक्स करके पूछते हैं, एक सवाल से हम सब कुछ निकाल लेंगे। जितना भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर आपसे, एक सवाल से सब कुछ निकाल लेंगे। और चाहे 12th के और 10 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट मतलब जो सवाल है दोनों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस पे बेसिक सवाल करिएगा। जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, इस एक सवाल से सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। सर्किट में लगे पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं इनके काम क्या है। तो हम कहेंगे इसका नाम, जहां देखिए किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको ऐसे ए बनाया हो ना, ए, इसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। कहीं आपको ऐसे भी बना के दिया ना, वी, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। पहले लगाते क्यों है? मैं कहूँ थर्मामीटर क्या होता है भाई? तापमान नापता है। जिसके आगे मीटर लग जाए मतलब वो कुछ नापने की डिवाइस है। क्या है? वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज नापता है। एमीटर एम्पियर मापता है। कितना बढ़िया नाम है, एमीटर। ए को नापने वाला। ए क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम समझ गए कि मीटर क्या नापता होगा? इलेक्ट्रिक करंट नापता होगा। कहाँ पे? सर्किट में नापता होगा। वी मतलब क्या होता है? वोल्टेज। मीटर मतलब क्या होता है? नापने वाली स्केल। वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज नापने वाली स्केल। तो समझ गया ना? तो हम लोग सर्किट में लगाते हैं, हमें जहां भी जिस सर्किट में इलेक्ट्रिकल नापना होता है, जिसमें वोल्टेज नापना होता है, तो हम दोनों डिवाइस को अपने हिसाब से लगाते हैं जहां पे हमें नापना होता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। एमीटर की रीडिंग हम अभी निकालेंगे। सवाल पहला है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी। हम पहले पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है R1 की वैल्यू क्या है? 10। हमारी 10 लिख देंगे, दिया है 10। R2 R3 का वैल्यू कितना दिया है? 20। 20 20 दिया गया है। R3 R4 R5 R6 का वैल्यू कितना दिया है? 30 30 दिया गया है। क्या दिया गया है? 30 30। लिख लीजिए 30 30। सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोग इसको एक बार बनाएंगे, फिर इसको एक बार बना के इसके वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग है अच्छी हो जाए। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको क्या करिए ना, पहले वोल्टमीटर को हटा दीजिए। अब जब जब भी आप आर्गन के सवाल को सॉल्व करिए ना, वोल्टमीटर को पहले हटा दीजिए। पहले हम इसको हटा दिए। ठीक है? आपको एक दिख रहा है कि एक वायर में रेसिस्टर लगे हैं। कैसे हैं? यहाँ पे दो पैरेलल में है और यहाँ पे तीन पैरेलल में लगे हैं। और मैं भी इसके पहले वीडियो में आपको बताया हूँ कि कैसे हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट सबका, सीरीज का भी पैरेलल का भी। उसमें आप एक नोट कर लीजिए पॉइंट इंपॉर्टेंट करके। इसको हिंदी में लिख रहा हूं। जब n नंबर रेसिस्टर रेसिस्टर समान परिमाण के, समान मैग्नीट्यूड के सीरीज में लगाते हैं, तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो क्या आता है? एन इंटू आर आता है। एन इंटू आर आता है। ठीक है? मैं कहूंगा जब n नंबर रेसिस्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आपका आर रहेगा, आर। ठीक है? जब n नंबर रेसिस्टर समान मैग्नीट्यूड आर के पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो जो आर इक्विवेलेंट आता है ना,
वो क्या आता है, R/N आता है। ये आपके लिए रामबाण है, रामबाण। अगर बहुत ही कई रजिस्टर लगे हों और सिमेट्रिक लगे हों तो ऐसे जो कंसेप्ट दो लाइन है ना, ये लाइक के ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र होते हैं ना शस्त्र, वैसे ही काम करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर इसको हम इस पे आगे सवाल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसकी का मैं भी यूज करेंगे और ये सवाल 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। जल्दी करिए, हो गया नोट ना। चलिए अब हम ये दोनों हथियार का यूज करेंगे, अभी दोनों हथियार का यूज करेंगे, ये सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक सिंगल रसिस्टर लगा है, यहाँ पे 2 रसिस्टर लगे हैं, दोनों कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हैं। यहाँ पे 3 रसिस्टर लगे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के लगे हैं, कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हैं। तो मैं आपको ये बताया हूं कि अगर सेम मतलब समान मैग्नीट्यूड के रसिस्टर अगर पैरेलल में लगते हैं तो जितना मैग्नीट्यूड होता है जितने नंबर होते हैं उतने भाग देते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे कहेंगे हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से बना दें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। देखिए हम कहेंगे ये 20-20 है, ये 20-20 है, ये 10 है, ये क्या है 30-30 है। हम कहेंगे 2 है, 2 20-20 का है तो 20/2 हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ, इसको सॉल्व करने में जो हमें सर्किट मिलेगा ऐसे मिलेगा। ये 10 का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 10 का ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 20 के 2 है तो हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये भी एक 10 का मिलेगा। देखिए 20/2 करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 10। इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना, इन दोनों का जिसका हमें आर इक्विवेलेंट मिलेगा इसका बस क्या होगा 20/2, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड कितना है 20, कितना है 20 और कितने नंबर में है 2 है, मैं डिवाइड करते कितना मिलेगा 10। मतलब ये जो रसिस्टर हमें 2 का कॉम्बिनेशन मिला ना, कितने का मिला है 10 का मिला है। अब सेम इसके साथ करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखिए तो कहेंगे 30 का है, कितने हैं 3 है, बटे 3 कर देंगे, कितने हो गए 10 हो गए। तो कहेंगे एक रसिस्टर में 10 का मिल गया, ठीक है, हो गया भाई। मतलब ये सर्किट देखिए टूट गया है, पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है। एक 10 का, एक 2 मिला के 10 का, 3 मिला के 10 का, अब क्या ही हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए बैटरी कितने लगाया 12 वोल्ट का, कितने लगाया है 12 वोल्ट का, तो सॉल्व कर देंगे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हो गया। अब देखिए तीनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, तीनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, एक वायर में हो गए, क्योंकि इसके पास रास्ता बस एक है, आई की देने का रास्ता एक है। मैं बताया था R1 कितना होता है सीरीज का, R1 R2 और R3 होता है। हम कहेंगे 10 10 10, कहेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने हो गए 30 ओम, कितने हो गए 30 ओम। इसका आंसर कितना हो गया आपका 30 ओम, हो गया। देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सही तरीका होता है सर्किट को सॉल्व करने का, बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे अब आई नेट कितना होगा, अब आई नेट निकालेंगे, इसको सॉल्व जल्दी करिए। चले आगे ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम जो सर्किट मिला था ना भाई, इसको जब तोड़ के हम बनाए हैं अभी, जब इसको हम तोड़ के, जब इसको तोड़ के हमने एक सर्किट जो बनाया है अपना इक्विवेलेंट, जो हमें मिल के आया, कैसा बना था, ऐसे बना था। ऐसा बना था कुछ, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 12, ठीक है। अब कहेंगे देखिए, अगर मैं कहूंगा अभी जो आर्गुमेंट निकला है वो कितना निकला था अभी 30,
कितना निकला था अभी 30। और हमें पता है V बराबर क्या होता है R इंटू आई होता है। और हमें आई नेट निकालना है, मतलब इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, मतलब जितना करंट निकलेगा ना यहाँ से वही इसको मेजर करेगा। देखिए कितना बढ़िया एमीटर लगाया गया। एमीटर इसे लगाया जाता है, एमीटर इस वायर में कहीं भी सीरीज में लगाते हैं तक जितने करंट सर वायर से फ्लो होते सबको नाप सके। क्या करें, सबको नाप सके। इसलिए देखिए यहाँ पे एमीटर को आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाएंगे तो आपको उतना ही मेजर करेगा जहां जितना बैटरी से निकलता है, जितना बैटरी से निकलता है। तो हम कहेंगे कितना निकलेगा भाई, हम कहेंगे देखिए आई बराबर क्या होगा V बटे आर इक्विवेलेंट होगा। तो V कितना है 12, आर कितना है आपका 30, कितना निकल जाएगा 6 गुना 12 6 25 30, तो कितना आएगा 2/5, 6 सॉल्व कर कितना 0.4 एम्पियर। मतलब जो यहाँ से करंट निकलेगा ना वो कितना निकलेगा 0.4 एम्पियर निकलेगा। हम कहेंगे आई नेट कितना हो गया 0.4 एम्पियर। क्या सबको समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, आपका आई निकल गया। अब हमें निकलना है V2 V3 V4 V5 V6 निकलना है। हाँ अब न मजा आएगा, अब मजा आएगा। अगर मैं कह दूं आपका आई नेट कितना 0.4 एम्पियर आया है तो एमीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.4 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0.4 एम्पियर हो जाएगी। तो एक दो तीन सॉल्व हमारा सॉल्व हो गए, 1 2 3 सॉल्व हो गए। क्योंकि जो आई नेट जितना निकलेगा सब कुछ इसी वायर में जाएगा। और ये कैसे लगा है सीरीज में लगा है, मतलब जितने करंट बैटरी से निकलेगा सब ऐसे पास होगा और जितना पास होगा सब ये नापेगा, जितना नापेगा कितना नापेगा 0.4 एम्पियर नापेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वोल्टमीटर की रीडिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे वोल्टमीटर की रीडिंग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, चले इसको लिख लीजिए। चलिए नापते हैं भाई। अब वोल्टमीटर को लगा देते हैं इसके सामने, अब वोल्टमीटर इसके सामने लगा देते हैं। देखिए अब मैं कहा अभी निकला है, क्या निकला है अभी निकला है 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर निकला है तो 0.4 यहां से जाएगा। अब 0.4 जब यहां से जाएगा तो इसके पास तो ड्रॉप होगा ही। और यहीं पे क्या लगा था आपका वोल्टमीटर लगा हुआ है। क्या लगा है वोल्टमीटर लगा हुआ है आपका, यहीं पे वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो हमें पता है वोल्टमीटर क्या नापता है, क्या नापता है पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। किसके बीच में नापता है भाई, सबसे बड़ी बात यहां से किसके बीच में नापता है। ऐसे वोल्टमीटर लगा, देखिए ऐसे वोल्टमीटर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ये दोनों हाथ से अपने वायर को पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है ना। तो जिन दोनों हाथ को पकड़ा होता है ऐसे करके ना, उन्हीं दोनों के बीच में क्या नापते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। मतलब हमें इसके बीच में और इसके बीच में क्या नापना है पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो करेंगे देखिए यहाँ पे आई कितना फ्लो हुआ है 0.4 एम्पियर और हमें पता है V बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। आई कितना फ्लो किया 0.4, हम कहेंगे ठीक है भाई 0.4। आर कितना है 10 गुणे 10 कर देंगे तो V कितना निकल गया 4 वोल्ट। मतलब इस रजिस्टर के पास कितना वोल्ट खर्च हुआ है 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। मेरे पास कितने वोल्टेज है 12 वोल्ट खर्च करने के लिए है, मेरे पास 12 रुपए खर्च करने के लिए है। 4 रुपए खर्च हो गया किसके पास 10 ओम के पास। बचे कितने मेरे पास 8, कितने बचे भाई मेरे पास 8। अब एक तरीका देखिए ना भाई कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। अगर 0.4 यहां से गया ना 0.4 ये भी जाएगा, 0.4 ये भी जाएगा। और यहाँ भी 4 जैसे 4 यहाँ गया 0.4 तो 10 ये भी है तो 4 वोल्ट भी हो जाएगा। 0.4 यहाँ से 10 यहाँ भी है 0.4, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा हमें 10 मिला के दिया है ना भाई। कितना दिया है 10 मिला के दिया है। जो हमें कॉम्बिनेशन मिला कितना दिया है 10 ओम दिया है। मैं कहूंगा कि यहाँ मैं अगर वोल्टमीटर के यहाँ लगा दूं ना तो भी क्या करेगा भाई सब मिला जुला के 10 हो रहा है, यहाँ 0.4 जा रहा है तो 10 वोल्ट 4 वोल्ट मेजर करेगा। मैं कह सकता हूँ कि 4 वोल्ट इसके पास 4 वोल्ट इसके पास 4 वोल्ट इसके पास, तभी तो 12 वोल्ट होगा। कितना तभी तो 12 वोल्ट होगा। 4 4 8 4 12, 4 का पारा आता है ना तो 4 3 12। हम कहेंगे 4 वोल्ट इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट इसके क्रॉस भी। तो हम निकाल लिए क्या V1 निकाल लिए, क्या निकाल लिए भाई V1 निकाल लिए, V1 छूट गया पे V1 निकाल लिए कितना वोल्ट 4 वोल्ट। हम कहेंगे V2 इसके क्रॉस निकालना है, V2 इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट आएगा। अब V3 इसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट है। कितना बढ़िया डाटा सेट हुआ है 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट मिला कितना हो गया 12 वोल्ट। कितना हो गया 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना भाई, हाँ समझ में आ गया होगा, ध्यान देखो सब समझ में आ जाएगा।
तो हम क्या सॉल्व कर लिए, V2 निकाल लिए, कितना V2 किसके क्रॉस था, इसके क्रॉस था, तो 4 वोल्ट इसके क्रॉस भी, ठीक, क्योंकि V2 V3 क्या है, पैरेलल लगा है, और पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट, V4 V5 6 ये भी पैरेलल लगे हैं, इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट, मतलब सबके क्रॉस कितने हो गए, 4 वोल्ट। मैं कहूंगा सबका आंसर कितना है, 4 वोल्ट, कितना है, 4 वोल्ट। ये भी सॉल्व हो गया। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने कर लिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तभी 4 वोल्ट आएगा, यहाँ लगाओगे तभी 4 वोल्ट आएगा, और यहाँ लगाओगे तभी 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि इतना बढ़िया डाटा सेट हुआ है ना, इतना बढ़िया डाटा सेट हुआ है, सब कुछ हो गया, ये भी 4 वोल्ट आएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, पावर लॉस। क्या बताना है, पावर लॉस। अगर मैं कहूं आपको इस हर रजिस्टर में करंट बताना है ना, मजेदार सवाल, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड, बताइए सभी रजिस्टर में कितने करंट हो, सभी रजिस्टर में विद्युत धारा आई का मान बताइए सभी में। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, आपने सब में क्या निकाल लिया है, कितनी खूबसूरत बात है, आपने सब में निकाल लिया है क्या, भी। मैं कहूंगा कि आपके पास अगर यहां भी 0.4, यहां भी इसके क्रॉस 0.4 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट ये भी है, 0.4 वोल्ट ये भी है, सॉरी 4 वोल्ट ये भी है, 4 वोल्ट ये भी है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट है। तो हमें पता है कि V बराबर I बराबर क्या होता है, मिला था ना भाई, हाँ, I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। क्या होता है, V बटे R होता है। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए करंट कितना, 0.4, क्योंकि क्या है, इसके सीरीज में ही है, 0.4 गया हुआ है, ठीक है। I बराबर V बटे R होता है। हम कहेंगे देखिए इसका V कितना 4 है, तो 20 ऊपर है, रेजिस्टेंस 20 है, तो मैं कर दूंगा, मान लीजिए मैं इसको कर दिया कि आपका I2 गया है, ये आपका I3 है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपका I3 है, ये I2 है, ये आपका I4 है, ये आपका I5 है, और ये आपका I6 है, ठीक है। थोड़ा क्लियर हो जाए, क्लियर विजिबिलिटी के लिए इसको मैं सही कर देता हूं, देखिए, ठीक है। I5 है, I6 है, I4 है, सबके क्रॉस कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। इसका भी निकाल लीजिए आप, I1 निकाल लीजिए, मान लीजिए I निकाल लीजिए, I बराबर क्या होता है, V बटे R। मैं कहूंगा I निकालिए भाई, V कितना है, 4 वोल्ट, R कितना है 10, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर यहाँ से निकल गया। हम I2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे, I2 निकालिए, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है भाई, 4, कितना गया है यहाँ से 20, तो 20 ओम है, क्या करेंगे हम, 40 बटे 20, क्या कहेंगे, 1/5, 1/5 कितना होता है, 0.2, 0.2 इसमें गया, 0.4 यहाँ से आया था, मतलब 0.4 को 2 भाग में बांटना है, 0.2 यहाँ गया, 0.2 यहाँ जाएगा, तो ये भी 0.2 हो जाएगा, मतलब I2 I3 का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 वैल्यू कितना हो गया, 0.22। अब देखिए हमें I3 निकालना है, क्या निकालना है, I4 I2 I3 निकल गया है, हमें I4 I5 I6 निकालना है। देखिए जितना I4 होगा उतना I5 होगा, उतना I6 होगा। कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मैं कहूंगा देखिए, क्योंकि जो R6 है, R5 है, R4 सेम है, और मैं कह रहा हूं कि R4 R5 R6 के क्रॉस वोल्टेज भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट भी सेम होना चाहिए, लॉजिक है ना। अगर मैं कहूं R भी सेम है, V भी सेम है, तो I भी सेम होना चाहिए, तो क्यों नहीं सेम होगा, देखिए निकाल लीजिए, I4 निकालिए, तो V बटे R, मैं कहूंगा V कितना है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट है, कितना है भाई, कितना है 30, कितना है 30 है, तो कितना हो गया 4/30। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, इसको देख लीजिए,
मैं कहूंगा कि सबके कितने यहाँ कितने वायर लगे हैं, 3 वायर हैं, तीनों में करंट सेम जा रहा है, तो हम कहेंगे कि I4, I5, I6 में कितने करंट हैं, 4/30। इसे कॉम्बिनेशन जब करेंगे आप, अगर इसको निकालना चाह रहे हैं, देखिए 4/30 गुणे 3 कर दीजिए, क्योंकि एक में इतना है, सब मिला के 0.4 होना चाहिए। देखिए 10 हो गया, 0.4 आ गया। मतलब यहाँ से कितना निकली, यहाँ से कितना निकली भाई, यहाँ से कितना निकली, निकली 0.4 एम्पियर निकल गई। 4/30 यहाँ पे, 4/30 यहाँ पे, 4/30 यहाँ पे, 0.4 यहाँ से, 0.2 यहाँ, 0.2 यहाँ से। अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए हीट लॉस निकालिए। आप पढ़ेंगे जूल हीटिंग इफेक्ट, क्या पढ़ेंगे आप, जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या होता है जूल हीटिंग इफेक्ट, क्या होता है भाई, अबे भाई इसको नोट कर लीजिए, आपको सब सिखा देंगे, एक वीडियो एक सवाल में सब कुछ। चलिए तो निकालते हैं क्या हम लोग, कितने सॉल्व कर लिए, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल। हालत खराब हो जाता है 6 सवाल करने में, हालत खराब हो जाता है। चलिए मजा आ रहा है ना, नया साल की आज लोग पढ़ रहे हैं, नया साल का दिन, एक नए वर्ष, एक नए जोश, नए उमंग के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत। देखिए अब हमें क्या निकालना है, पावर लॉस। आपको एक फार्मूला बता दें हम पावर लॉस का। पी का फार्मूला होता है या तो V²/R होगा, या तो आपका VI होगा, या तो आपका I²R होगा। एक काम का डब्बा है भाई, काम का डब्बा, काम का डब्बा है, काम का बॉक्स, कहेंगे काम का बॉक्स, काम का बॉक्स, क्या है, काम का बॉक्स। बी बराबर क्या होता है, V²/R, या तो VI, या तो I²R। ये तीनों फार्मूले अलग अलग रूप में आके यूज हो सकते हैं। अगर आपके V और R दिए हैं, V R से निकालिए, आपके I और R आपके पास है, I R निकालिए, आपके V और I आपके पास है तो V I निकालिए, हर फ्लेवर के साथ निकालिए। देखिए भाई अगर हीट लॉस निकालना है, क्या निकालना है, हीट लॉस, तो यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, P बराबर क्या होता है, वर्क बटे टी होता है ना, हम कह सकते हैं हीट बटे टी होता है, हीट एनर्जी बटे टाइम होता है। हमें हीट निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, P बराबर P बटे एच बाई टी, तो एच क्या होता है, पीटी होता है, एच बराबर क्या होता है, पीटी होता है, एच पीटी होता है। हम क्या करेंगे भाई, सब जितने पी निकले हैं ना, जैसे जैसे पी सब में टी से गुणा कर दीजिए, जितने पी है ना सब में टी से गुणा करिए, जो दिख रही, तो क्या आएगा, V² बटे आर टी, VIT और I²RT। आपका एक डब्बा दो कंसेप्ट, क्या है, एक डब्बा दो कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो गए। डब्बा कंसेप्ट जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे, डब्बा कंसेप्ट कहेंगे। अब देखिए आप सबके क्रॉस निकाल लीजिए भाई, सबके क्रॉस आपके पास सब कुछ है, I है, B है, R है, सब कुछ आपके पास है। आप क्या नहीं निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालना है, पावर लॉस इन 2 सेकेंड। देखिए टाइम दिया है, टाइम देना चाहिए। पावर लॉस के लिए वैसे टाइम की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने हीट लॉस के लिए वैसे टी रखा था। पावर लॉस हम वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं कहूं कि पावर लॉस पहले में निकालना है, पावर लॉस इन, हमें कहूं बैटरी में निकालना है पावर लॉस। किसमें निकालना है, पावर लॉस इन बैटरी। क्या लगा है, इन बैटरी। तो क्या हो जाएगा भाई, पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इस यहां से आई कितना, 0.4 एम्पियर, भी कितना है 12 वोल्ट, बी कितना है 12 है 0.4, कितना जाएगा 4.8 जूल, क्या जूल नहीं वाट, क्या 4.8 वाट से क्या कहेंगे, जूल बटे सेकेंड। क्या करेंगे, जूल बटे सेकेंड कहेंगे। तो सर्किट में पूछा है तो हम सर्किट निकाल दिए, आप सबके बारे में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं कहूं सर, कहेंगे हमें R2 निकाल के, क्या कहेंगे आप, हमें R2 निकाल दिखाइए। देख लीजिए R2 में कैसे निकलेगा, पावर लॉस इन R2,
पावर लॉस इन R2। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखो पावर लॉस इन R2 करना है, कहेंगे V स्क्वायर बटे R2 करेंगे, कर लो भाई, V स्क्वायर बटे R2 कर लो। V कितने इसके क्रॉस है, R2 के क्रॉस 4 वोल्ट, कितने हैं 4 वोल्ट, 4 गुणे 4, R2 कितना है 20 बटे 20 कर दो, तो कितना हो गया 4 तो 16 बटे 20, कितना हो गया 4 तो 16 4 बटे 20, 0.8 हो गया। ऐसे आप सब में निकाल सकते हैं। तो हीट लॉस 2 सेकंड में निकालना है, तो हम इसी में हीट लॉस भी निकाल देते हैं, इसी में हीट लॉस निकाल लीजिए, हीट लॉस इन R2। तो पावर निकल गया है, हमें हीट लॉस क्या होता है, PT होता है, क्या होता है PT होता है। पावर कितना है 0.8 है, 0.8 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, एक पॉइंट इधर है तो कितना हो जाएगा 1.6 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसी के साथ आपके 9 सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं सब में यूज होते हैं सवाल, और एक वीडियो में सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सभी लोग, हमारा आपसे निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को ध्यान पूरे शुरू से अंत तक देखिए, सभी बारीकियों को ध्यान से समझिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद आप सभी को।